मॉडल टेस्ट पेपर कक्षा 10वीं खंड व सेक्शन बी में आपका स्वागत है। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 8 क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 केस स्टडी। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। खंड व में 8 प्रश्न हैं जो 2 केस अध्ययन पर हैं। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। केस स्टडी 1 हमारे पास क्या दिया हुआ है। लॉकडाउन अवधि के दौरान लोग बहुत हैरान परेशान थे और उन्होंने कुछ खेल खेलने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने 17 पत्ते लिए और उन पर 1 से 17 तक लिखा और उन पत्तों के एक बक्से में डाल दिया। लोग एक संख्या खींचने नंबर निकालने की संभावना के लिए शर्त लगाते हैं कि या तो सम संख्या या विषम संख्या का या अभाज्य संख्या होगी। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता एक विषम संख्या है। तो हम लोग देखेंगे। अब जैसा कि हमारे पास पत्ते दिए हुए हैं 1 से लेकर 17 तक, तो इसमें से सम संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, कुल ये 8 संख्याएं होंगी। और विषम संख्याएं हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 17 और कुल मिला के ये हमारे पास 9 संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याएं इसमें हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, ये है 7 संख्याएं। और प्रायिकता निकालने के पास हमारे पास फार्मूला क्या होता है प्रायिकता का, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पता एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या कुल कितनी है 9 और हमारे पास कुल कितनी संख्याएं हैं 17 हैं। तो हमारे पास आ जाएगा इसका सही आंसर 9/17। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पता एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं कितनी हमारे पास है 7 है। कुल संख्या कितनी है 17 है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 7/17। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पता 2 और 3 से भाग होता है। अब ये 2 के बारे में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 संख्याएं जो 1 से 17 के बीच में आ रही हैं। और 3 के बारे में 3, 6, 9, 12 और 15 आ रहा है। अब 6 यहाँ पे भी है और उसके बाद हमारे पास 12 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो दोनों से विभाजित हो रही वो है 2 संख्याएं। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 2/17। अब हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पता 3 और 5 का गुणांक है। 3 के गुणांक में ये संख्याएं हमारे पास हैं 3, 6, 9, 12 और 15 और 5 के गुणांक में 5, 10 और 15। देखो बोला गया 3 और 5 का गुणांक होगा, ठीक है। 3 का गुणांक होगा वो भी लेना है, 5 का गुणांक है वो भी लेना है। तो देखो 15 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी एक ही जगह हम लोग काट देंगे क्योंकि एक बार संख्या जो एक ही बार लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऐसी संख्याएं कितनी है 7 है और कुल कितनी है 17 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/17। तो इसी तरह से ये अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चों के लिए ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड हम लोगों ने हिंदी में कर लिया है। तो 13वें का आंसर आ गया था हमारे पास 9/17 और 14वें का आ गया था हमारे पास 7/17 और 15वें का आ गया था हमारे पास 2/17, ठीक है। और हमारे पास 16वें का आ गया था 7/17। अब हमारे पास केस स्टडी 2 दिया हुआ है। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने से लगे खूंटे से एक घोड़े की 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। इस वजह से घोड़ा केवल एक विशेष कोने को ही खा सकता है। तो हमें पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आगे का हमें ज्ञात करना है। अब प्रश्न संख्या 17 के अंदर हमें करना है पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब ये घास का मैदान हमारे पास वर्गाकार दिया हुआ है। इसकी जो वो लंबाई चौड़ाई 15 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो आ जाएगा हमारे पास 15 गुणा 15। तो 15 15 225। तो 225 वर्ग मीटर। ये हमारे पास 7वें प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अब प्रश्न संख्या 18 दिया हुआ हमारे पास वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सही सूत्र का चयन करें। तो ये आ जाएगा हमारे पास θ/360 गुणा πr², ठीक है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है। अब मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है। देखिए मैदान हमारे पास वर्गाकार है और एक 5 मीटर रस्सी के साथ बंधा हुआ। तो इस एरिया को ये जो वो घोड़ा चर सकता है और इसकी जो त्रिज्या आ जाएगी हमारे पास, ये जो एक त्रिज्या खंड बन रहा है ये आ जाएगी हमारे पास 5 मीटर। हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला लगाते हैं θ/360 गुणा πr²। थीटा जो है हमारे पास वर्गाकार दिया हुआ है तो इसलिए 90 डिग्री का आ जाएगा। 90/360 गुणा 3.14 गुणा r का मान हमारे पास 5 मीटर लंबी रस्सी है। तो 5 गुणा 5 0 से 0 कर जाएगा, 9 चौके 36। और जब हम लोग गुणा करेंगे 25 की 3.14 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा हमारे पास 78.5/4। और जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 19.625 वर्ग मीटर। आंसर आ जाएगा हमारे पास सेकंड 19.625 वर्ग मीटर। ये आ जाएगा 19वें भाग का आंसर।
अब अगले भाग में हमारे से पूछा गया है, चल सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पहले 5 मीटर रस्सी से बांधा हुआ था घोड़ा, अब 10 मीटर रस्सी से बांध दिया घोड़ा। तो देखो इस तरह से उसकी आकृति बनेगी। फिर एक त्रिज्याखंड बनेगा, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर बराबर 90 बटा 360 गुणा पाई का मान 3.14 गुणा आर का मान आ गया 10 गुणा 10। तो हमारे पास 9 एकम 9, 9 चौके 36, ठीक है, ये कर गया 4, 2 दूने 4, 5 दूने 10, 2 एकम 2 और 5 दूने 10। तो हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.14 गुणा 5 पंजा जाएंगे 25, तो आ जाएगा हमारे पास 78.5। अब जो प्रश्न में ज्ञात करने के लिए बोला गया है वो ये बोला गया है कि देखो ये पहले 5 मीटर रस्सी थी, अब 10 की गई है, तो जो ये बढ़ गया है, जैसे मान लो यहाँ तक 5 था, ये जो बढ़ गया है ये कितना बड़ा है ये ज्ञात करना है। जो ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 78.5 माइनस 19.625, तो आ जाएगा हमारे पास 58.875 वर्ग मीटर। और ये कहाँ पे आ रहा है, वो ये आ रहा है इसमें, ये वाला बी भाग में। तो हमारे पास राइट आंसर जो है वो बी है। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखिए 17वें प्रश्न का हमारे पास उत्तर आ गया था, पूरे के क्षेत्रफल कुमत में 225, और 18वें का हमारे पास आ गया था थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, और 19वें का हमारे पास आया था 19.625, हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट किया हुआ है। और 20वें का आ गया था हमारे पास 58.875 वर्ग मीटर, ये हमारा आंसर है। अब सेक्शन सी के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।